तो सबसे पहले आज का जो ताज़ा इशू है उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है। ये जो फ़ोटो है वो ये जो तस्वीर है ये अर्मेनिया की सरकार ने इस तस्वीर को जारी किया है। इस तस्वीर में आपको एक तरफ अज़रबैजान की ज़मीन जो है वो दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ आपको अर्मेनिया की ज़मीन जो है वो दिखाई दे रही है। और दोनों के देशों के ज़मीनों के बीच में ये जो हाईलाइटेड लाइन है, ये हाईलाइटेड लाइन है इन दोनों देशों की सीमा। तो अज़रबैजान की सरकार ने फ़ोटो को जारी किया और कहा कि देखिए ये जो सैनिक है ये अज़रबैजान के सैनिक है और ये सीमा को क्रॉस करते हुए आर्मेनिया पे हमला कर रहे हैं, आर्मेनिया को नुकसान जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी तस्वीर जो है आज आर्मेनिया की सरकार ने जारी की है। तो सबसे पहले अभी आर्मेनिया और अज़रबैजान का मैप देख लीजिए, तो उससे आपको उसकी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि इशू क्या चल रहा है। तो ये जो मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें आपको आर्मेनिया और अज़रबैजान जो है इन दोनों देशों का मैप जो है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आर्मेनिया आकार में छोटा है अज़रबैजान से। ये जो सफ़ेद कलर के इसमें दिख रहा है वो अज़रबैजान है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अज़रबैजान। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आर्मेनिया। आर्मेनिया आकार में बहुत ही छोटा देश है अगर हम कंपेयर करें अज़रबैजान के तुलना में। अगर इकोनॉमी की बात करें तो आर्मेनिया अज़रबैजान से इकोनॉमी की दृष्टया भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, आर्मेनिया के पास संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, अज़रबैजान उसकी तुलना में बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो हमेशा क्या होता है कि अज़रबैजान जो है आर्मेनिया पे यहाँ पे हमला कर देता है। ठीक है, लेकिन ये इशू क्यों हो रहा है, क्यों हमला करता है? तो इसके बीच का कारण ये है, ये जो एरिया है पीले कलर में दिखाया हुआ ये एरिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसकी जो स्टोरी हम आने वाले स्लाइड में है वो देखने ही वाले हैं। लेकिन इस एरिया को कहते हैं नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट है, वो दोनों देशों के बीच का विवादित एरिया है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को जो है बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे समझेंगे। 1991 की बात है। पहले जो अभी का जो रशिया है उसे हम पहले यूएसएसआर कहते थे। यूएसएसआर में मतलब सोवियत रशिया 1991 में टूट गया और उसमें से 15 देश जो है वो अलग हो गए। उसमें से 2 देश है आर्मेनिया और अज़रबैजान, जो पिछले मैप में आपने देखे हैं। आर्मेनिया आकार में छोटा है। ये जो आर्मेनिया देश है ये ईसाई बहुल है, ईसाई बहुल है। और अज़रबैजान जो है ये मुस्लिम बहुल देश है। इन दोनों के बीच में जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, नागोर्नो काराबाख एरिया, ये विवादित क्षेत्र है। 1990 में क्या हुआ था कि इन दोनों का जो है वो बंटवारा हो गया था। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है इन दोनों के बीच में जो विवादित रह गया, तो इन दोनों का बंटवारा हुआ। और बंटवारे के समय ये जो एरिया है ये अज़रबैजान को यहाँ पे मिला। ठीक है, अज़रबैजान को मिला कौन सा क्षेत्र? नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे वो ईसाई बहुल थे और यहाँ के लोग खुद को आर्मेनिया का हिस्सा जो है वो मानते थे। 1991 में यहाँ के लोगों ने खुद को आर्मेनिया का हिस्सा जो है वो घोषित कर लिया और इसे रशिया का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि ये ईसाई बहुल है तो रशिया का समर्थन इसको प्राप्त है। अज़रबैजान को तुर्की का समर्थन यहाँ पे प्राप्त है। ठीक है, क्यों करता है? तो 2-3 कारण यहाँ पे आपको दिखाई पड़ सकते हैं कि पैसों के मामले में पावरफुल है अज़रबैजान, तो तुर्की जो है अपने हथियार बेचता है अज़रबैजान को। और दूसरी बात है कि ये मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, तो तुर्की खुद को मुस्लिम राष्ट्रों का रखवाला समझता है। इसके वजह से जहाँ जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ का इशू रहता है वहाँ पे तुर्की को आना ही चाहिए। तो उस हिसाब से तुर्की जो है उसको हथियार देता है। और अज़रबैजान जो है हमेशा आर्मेनिया को दबाने की कोशिश यहाँ पे करता रहता है। आर्मेनिया को क्यों दबाने की कोशिश रहता है? तो क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से आर्मेनिया तो सबसे पहले तो छोटा है और दूसरा उनके पास संसाधनों की कमी है। मैंने जब मैप पढ़ाते हुए बताया आपको कि वहाँ पे एक ऑयल एक्सपोर्ट होता है, गैस और ऑयल एक्सपोर्ट होता है, तो उसके हिसाब से अज़रबैजान के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा अज़रबैजान के पास है अगर हम कंपेयर करें आर्मेनिया से। तो ठीक है, तो अगर आप कह सकते हो कि उसको तो रशिया का समर्थन प्राप्त है, लेकिन रशिया यहाँ पे सिर्फ पीस कीपिंग फोर्स का काम करता है, मतलब अपना शांति सैन्य जो है वो भेज देता है, लेकिन हथियारों की मदद आर्मेनिया को ज़्यादा नहीं करता। तो अभी क्या हुआ इस मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको ये जो डॉट डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हरे कलर के, ये हरे कलर के जो डॉट है
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अभी क्या किया अज़रबैजान ने, तो यहाँ पे मिसाइल अटैक कर दिए, ठीक है, मिसाइल छोड़ दिए आर्मेनिया के अंदर तक, ठीक है। तो यहाँ पे दो फ्रंट पे यहाँ पे युद्ध युद्ध अभी चल रहा है, लड़ाई जो है वो चल रही है। तो कहाँ पे, एक तो नागर्नो काराबाख यहाँ पे भी जो है लड़ाई चल रही है, और दूसरा आर्मेनिया के बॉर्डर पे, आर्मेनिया के अंदर घुसकर अज़रबैजान जो है वो मिसाइल जो है और गोलीबारी जो है कर रहे हैं। 2 साल पहले 2020 में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी, जिसमें 6500 से ज़्यादा लोग जो है वो मर गए थे, ठीक है। नागोर्नो काराबाग के लिए लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे चली थी। इसमें अज़रबैजान की जीत हुई थी और आर्मेनिया को भारी नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा था। बीच बचाव किया था रूस ने, और यहाँ पे शांति स्थापित की गई थी। अभी जो लड़ाई जो चल रही है वो नागोर्नो काराबाग और अर्मेनाई सीमा पे लड़ाई चल रही है। स्लाइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सीमा है अजरबैजान और आर्मेनिया की, यहाँ पे भी गोलीबारी जो है वो चल रही है। जुर्मुक, गोरीस और कापन, ये 3 शहर हैं आर्मेनिया के। इन शहरों पर अजरबैजान ने ज़बरदस्त गोलीबारी की है। तो इसमें अजरबैजान का क्या कहना है, तो उनका कहना है कि आर्मेनिया के सैनिकों ने उकसाया, इसलिए कार्रवाई हो रही है। मतलब वही है कि आर्मेनिया जो है वो अजरबैजान की तरफ इशारा कर रहा है, और अजरबैजान बोल रहा है कि नहीं, आर्मेनिया की गलती है, ठीक है। और अभी रूस ने बीच बचाव किया और गोलीबारी तत्काल अभी रोकी गई है, सीज़ फायर यहाँ पे